हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था वांगजी विंग से कहता है कि क्यों ना हम अपने लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करें। विंग वांगजी की बात मानकर हाँ कर देता है क्योंकि उसे पता था वांगजी बहुत बेहतर कुक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांगजी एक छोटा सा रेस्टोरेंट खरीदते हैं और फिर दोनों उस रेस्टोरेंट में मेहनत करते हैं और लोगों को भी वांगजी के हाथ का बना फूड बेहद पसंद आता है। और फिर धीरे धीरे विंग और वांगजी दोनों के ही रेस्टोरेंट के चर्चे पूरे बीजिंग में फैल जाते हैं और अब वांगजी का वो ट्रॉमा भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। विंग और वांगजी अपनी एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। साथ ही वांगजी के मॉम डैड भी विंग और वांगजी का पूरा पूरा साथ दे रहे थे। मगर दो पर्सन थे जिन्हें विंग और वांगजी की ये हैप्पी लाइफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि विंग के डैड वी चांसे और वेंचाओ के डैड वेन रूहान था। क्योंकि विंग और वांगजी की वजह से ही वेंचाओ अभी भी जेल में था, इसलिए वेन रूहान भी विंग और वांगजी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इधर वी चांसे अपने बेटे को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहता था, इसलिए वी चांसे अब हर वो कोशिश करता है जिससे विंग और वांगजी का रेस्टोरेंट बंद हो जाए। और फिर न चाहते हुए भी विंग को उनके पास जाना पड़ता, इसलिए वी चांसे कभी लोगों को पैसे देते कि उनके रेस्टोरेंट में जाकर उनके रेस्टोरेंट के बारे में नेगेटिव रूमर्स फैलाए, कभी फूड इन्फेक्शन वालों को भेजते। इस चीज़ से विंग और वांगजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और विंग को ज़रा भी देर नहीं लगती ये समझने की कि ये कोई और नहीं उसके डैड करवा रहे हैं। मगर बात तब हद से आगे बढ़ जाती है जब इन बाप बेटे के झगड़े में कोई तीसरा फ़ायदा उठा लेता है और वो कोई और नहीं वेन रूहान था, जिसने वांगजी को किडनैप कर लिया था क्योंकि वो वांगजी को मारना चाहता था। और जब इस बात की खबर विंग को लगती है कि वांगजी किडनैप हो गया है तो वो सीधा अपने डैड के पास उनके ऑफिस पहुंचता है और गुस्से में अपने डैड से कहता है कि आप हमारा पीछा क्यों नहीं आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो और मेरा वांगजी कहाँ है। वी चांद से गुस्से में कहता है, विंग ये कौन सी तमीज़ है अपने बाप से बात करने की, और वो ओमेगा कहाँ है मुझे क्या पता। शायद अब उसे कोई और मिल गया होगा तो उसके पास चला गया होगा। वैसे भी वो कौन से तुम्हारे साथ प्यार की वजह से रह रहा था। उसने सोचा होगा इतना रिच पर्सन है, इसे अपने प्यार के जाल में फंसा के इसके दौलत पर ऐश करूँगा। मगर तुमने घर छोड़कर उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया, इसलिए चला गया होगा किसी और के पास। ये सुनकर तो विंग को अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहता है, बस कीजिए डैड बस, आप वांगजी को इतना गिरा हुआ क्यों समझते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे वांगजी को आपकी दौलत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपने वांगजी को जानता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और मेरे वांगजी को अगर आपकी वजह से थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊँगा। ये कहते हुए विंग अपने डैड के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इधर भी चांसेस समझ चुका था कि उनका बेटा उस ओमेगा से कितना प्यार करता है, इसलिए अब वो अपने बेटे की खातिर वांगजी को ढूंढने का मन बनाते हैं और फिर तुरंत अपने गार्ड से कहकर पुलिस वालों से कहकर वांगजी की तलाश करवाते हैं। मगर 2 दिन बीत जाते हैं, वांगजी का पता ही नहीं चलता। अब हम इधर वेन रूहान को देखते हैं जिसने वांगजी को किडनैप करके एक कमरे में बंद किया था जहाँ 2 दिन से वांगजी बेहोश पड़ा था। और अब वेन रूहान वांगजी के पास आता है और अपने सर्वेंट से कहता है, इसके फेस पर पानी फेंककर इसे उठाओ। सर्वेंट वैसा ही करती है। अब वांगजी उठता है और सामने वो वेन रूहान को देखता है और डरते हुए पूछता है, आप कौन है और मैं यहाँ कैसे, मैं तो मार्केट जा रहा था ना। तभी वेन रूहान कहता है, हाँ और मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। वांगजी कहता है, किडनैप, पर क्यों, और आप हैं कौन और आपने मुझे किडनैप क्यों किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अब वेन रूहान गुस्से में कहता है, बिगाड़ा, अरे तुम्हारी वजह से मेरा बेटा वेंचाओ जेल में है। उसने क्या गुनाह किया था, इतना ही ना कि वो तुमसे प्यार करता था, तुम्हें अपना बनाना चाहता था। हाँ मैं मानता हूँ उसका तरीका गलत था, पर वो भी क्या करता, तुमने उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। मेरा बेटा चीख चीख के मुझसे कह रहा था कि डैड मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। बस उसी बारे में सोच के मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी समझ में आया कि आखिर मेरा बेटा क्यों तुम्हें इतना पसंद करता है। वाकई तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम चिंता मत करो, आज मेरा बेटा जेल से रिहा होने वाला है, उसके बाद मैं खुद तुम दोनों की मैरिज करवाऊंगा।
तब तक तुम आराम से रहो। वांग जी कहता है, नहीं, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। बेन रूहान कहता है, मैं जानता हूँ, मगर जब तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं रहेगा तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए तुम आराम से बैठो और मैं काम ख़त्म करके आता हूँ। इतना कहकर बेन रूहान फिर से वांग जी को उसी रूम में बंद करके बाहर आता है और बॉडीगार्ड से कहता है कि वो विभूषण को जान से मार दे। वो गार्ड भी जी बॉस कहकर चला जाता है। इधर विंग पागलों की तरह वांग जी को ढूंढ रहा था, मगर अफसोस विंग को वांग जी का कोई पता नहीं चलता। मगर वी चांसू को उसके गार्ड बता देते हैं कि वांग जी को बेन रूहान के आदमियों ने किडनैप किया है। ये सुनते ही वी चांद से शौक होते हुए कहता है, बेन रूहान ने, मगर क्यों? और फिर वो अपने गार्ड से कहता है वो पूरी तरह पता करे कि आखिर बेन रूहान ने वांग जी को क्यों किडनैप किया है। इधर बेन रूहान के आदमी विंग को एक्सीडेंट में मारने की कोशिश करते हैं, मगर वक्त रहते ही न्यू हुसैन विंग को बचा लेता है और खुद बेन रूहान के आदमियों की गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे न्यू हुसैन को बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और विंग को भी छोटी मोटी चोट लग जाती है। जब इस बात की खबर वे चांचे को लगती है कि उनका बेटा हॉस्पिटल में है, तो वो विंग को देखने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और विंग को हक करके कहते हैं, प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो एक पल के लिए लगा जैसा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं इस नाम, इस इज्जत, इस शोहरत की क्या करता। ये नाम और शोहरत मेरे बच्चे से बढ़कर नहीं है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा वांग जी कहाँ है। जो सुनते ही विंग कहता है, क्या डैड, सच में आपको पता है मेरा वांग जी कहाँ है? वी चांद से कहता है, हाँ, कहाँ? विंग कहता है, कहाँ? वी चांद से कहता है, वांग जी को बेन रूहान ने किडनैप किया है। विंग कहता है, क्या? बेन रूहान ने? वी चांद से कहता है, हाँ, बेन रूहान ने, बेन चाओ के डैड। विंग ये सुनते ही अपने हाथों से वो नीडल वगैरह निकालता है और जल्दी से जाने लगता है, जहाँ वी चांद से कहता है, विंग, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम अभी ठीक नहीं हो, देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। जो सुनकर विंग कहता है, डैड, मैं ठीक हूँ, मुझे जल्दी से वांग जी के पास जाना होगा। पता नहीं बेन रूहान ने मेरे वांग जी को किस हालत में रखा होगा। नहीं डैड, मुझे अपने वांग जी के पास जाना होगा। विंग की इस तरह बेचैनी देखकर वी चांद से कहता है, ठीक है बेटा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर अब वो दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। इधर कुरेन और मैडम लेन और सीजन तीनों न्यूसन के पास बैठे थे, जहाँ मैडम लेन रोते हुए कुरेन से कहती है, किसकी नज़र लगी होगी कुरेन? मेरे हंसते खेलते परिवार को। एक बेटा मेरा 2 दिन से लापता है और एक बेटा इस हालत में हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है और हमारा विंग, वो भी बहुत परेशान है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कब ठीक होगा। जो सुनकर कुरेन कहता है, फिक्र मत करो लेनी, सब ठीक हो जाएगा, गॉड पर भरोसा रखो। इतना कहकर वो लेनी को कंसोल करता है। इधर वेन मेंशन में, जहाँ वेन रूहान ने शादी की अरेंजमेंट करवा रखी थी, वहीं वेन चाओ वेन चाओ जो बहुत हैप्पी था, वो सोच रहा था कि फाइनली अब वांग जी उसका हो जाएगा। इधर 2 सर्वेंट ज़बरदस्ती वांग जी को रेडी कर रहे थे वेन चाओ के साथ मैरिज करने के लिए, मगर अचानक ही वांग जी बेहोश हो जाता है और जब ये बात वेन चाओ और उसके डैड को पता चलता है तो वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वांग जी 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वेन चाओ और वेन रूहान के चेहरे की हवाएं ही उड़ जाती हैं और फिर वेन चाओ कहता है, नो वांग जी, नो, किसी और के बेबी से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। और वो डॉक्टर से कहता है कि वो वांग जी के बेबी को अबॉर्ट कर दे, वो उसे कुछ ऐसी मेडिसिन दे दे जिससे उसका बेबी अबॉर्ट हो जाए। ये सुनकर डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैसला वो ओमेगा ही ले सकता है जो बेबी को बर्थ देगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर तो वेन चाओ को गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड से कहकर डॉक्टर को बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देता है। इधर वेन चाओ को इतने गुस्से में देखकर वेन रूहान वेन चाओ को समझाता कि वो अभी केवल वांग जी से मैरिज करने के ऊपर फोकस करे और रहा बेबी का सवाल तो वो उसका भी कुछ हल निकाल लेंगे। अपनी डैड की बात सुनकर वेन चाओ थोड़ा सा रिलैक्स होता है और अब वांग जी भी होश में आ चुका था, जहाँ फिर से वेन रूहान अपने सर्वेंट से कहता है कि उसे जल्दी रेडी करके बाहर लेकर आओ और सर्वेंट भी वेन रूहान की बात मानकर वांग जी को बाहर ले आते हैं, जहाँ वांग जी वेन रूहान और वेन चाओ से गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि वो उसे छोड़ दे, वो ये शादी नहीं करना चाहता, वो विंग का हस्बैंड है और विंग से बहुत प्यार करता है। मगर वेन चाओ जो वांग जी की एक बात नहीं सुन रहा था और ज़बरदस्ती वांग जी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में रिंग पहनाने लगता है, मगर तभी वहाँ पर विंग और विंग के डैड और विंग के
डेट के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वहीं विंग वेन चाओ के हाथ से वांग जी का हाथ छुड़वाता है और वांग जी को हक करके कहता है कि वो ठीक है ना, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया ना। और फिर विंग वांग जी को साइड करके वेन चाओ की अच्छी खासी धुलाई करता है। इधर भी चांद से भी वेन रोहान की अच्छी धुलाई करता है और फिर दोनों बाप बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी को पता चल गया था कि वांग जी प्रेग्नेंट है। और इस बीच विंग वांग जी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। साथ ही वी चांद से भी अब वांग जी को अपना लेता है और अब वी चांद से भी वांग जी से डिमांड किया करता था कि वो उसे अच्छा अच्छा फूड बनाकर खिलाए। साथ ही विंग से कहता है कि वो वांग जी की टेक केयर अच्छे से करे। और अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी की डिलीवरी का समय आ गया था और वांग जी हॉस्पिटल में था। इधर विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो गॉड से प्रे कर रहा था कि उसका वांग जी और बेबी दोनों सेफ रहे। इधर वांग जी के मॉम डैड भी विंग की परेशानी समझ रहे थे। और फिर फाइनली वांग जी ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया। और ये सुनकर तो दोनों के ही पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे। और सबसे ज़्यादा हैप्पी तो वी चांद से था, क्योंकि वो ग्रैंडपा जो बन गया था। और फिर उसके बाद विंग और वांग जी की ग्रैंड वेडिंग प्लान किया जाता है। साथ ही वी चांद से अब सारा बागडोर विंग को थमा देते हैं और खुद घर पर रहकर अपने छोटे से लिटिल विंग के साथ खेला करते थे। और इधर न्यू हुसैन भी रिकवर हो गया था। साथ ही सुयान ने न्यू हुसैन को प्रपोज कर लिया था, क्योंकि कंपटीशन के चलते सुयान न्यू हुसैन को लाइक करने लगा था। और अब जाके उसने न्यू हुसैन को प्रपोज किया था और मैडम लेन और कुरेन दोनों भी उनकी शादी को मान गए। और अब फाइनली विंग और वांग जी के बीच सब हैप्पी हो गया था। वो अपनी इस न्यू हैप्पी लाइफ को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और इसी हैप्पी मोमेंट पर गाइस मैं भी अपनी इस स्टोरी को समाप्त करती हूँ। और अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।